खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम का बड़ा बयान सामने आया है। तेल अवीव में सेनेटर ग्राहम बोले, ईरान पर फैसला महीनों नहीं हफ्तों में होगा। यानी कि जो फैसला फिलहाल ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महीनों में होगा, वो हफ्तों में होने वाला है। कुछ यही हिंट करते हुए सेनेटर ग्राहम नजर आए हैं। तेल अवीव में सेनेटर ग्राहम बोलते हैं, ईरान पर फैसला महीनों में नहीं लेकिन हफ्तों में होगा। जंग की सुगबुगाहट है, तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब एक और हिंट इस पूरी जंग को लेकर, क्योंकि देखिए फिलहाल तो डायलॉग होने वाला है। डायलॉग के बाद तमाम चीजें साफ होंगी कि क्या ये जंग आगे बढ़ेगी, क्या वाकई जंगी हालात बनेंगे, या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए ईरान तैयार हो जाता है। क्योंकि इसी बीच अब इजराइल भी दबाव बना रहा है। लगातार मैक्सिमम प्रेशर बनाने की बात जो सामने आई थी इजराइल और अमेरिका की मुलाकात के बाद, अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट और तेज हो चली है। एक आखिरी मौका अमेरिका की ओर से ईरान को दिया गया है जब डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होगी। इससे पहले भी आपको बताएं कि दोनों के विदेश मंत्रियों के बीच में एक डायलॉग हुआ था जो कि विफल साबित हुई थी। कोई भी निष्कर्ष उसका नहीं निकल पाया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब इस डायलॉग के बाद क्या वाकई ईरान जो अड़िग रवैया अपना रहा है उससे पीछे हटता है, क्या वाकई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकता है? क्योंकि ना केवल अमेरिका अब उस पर स्ट्रैटेजिक प्रेशर बना रहा है, लेकिन इजराइल भी अब इस जंग में कूद पड़ा है। और इजराइल ने तो ये साफ कह दिया है कि अमेरिका हमला करे ना करे, हम अकेले हमला करने को तैयार है। मिडिल ईस्ट में भी इसकी वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान को रूस का समर्थन है, ईरान को नॉर्थ कोरिया का समर्थन है, हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ है। क्या इन्हीं के दम पर यह अड़िग रवैया ईरान अपनाया हुआ है? अब हालांकि ये जो अगला डायलॉग होने वाला है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये तमाम चीजें साफ करेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिकी सेनेटर है ग्राहम जो कहते हैं कि ईरान पर ये जो फैसला है ये महीनों नहीं हफ्तों में ही होगा। यानी कि हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि जंगी हालात उत्पन्न होंगे, जंग छिड़ेगी या फिर ये जंग थमती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर ये जंग छिड़ती है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर देखने को मिलेगा। न केवल पूरे मिडिल ईस्ट पर, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर पर होगा। एक किस्म का तीसरा विश्व युद्ध ये हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपना जंगी बेड़ा अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, तनातनी बेहद बढ़ चली है। इसी बीच ईरान भी पूरी तरीके से तैयार। ईरान का ये साफ कहना है कि अगर कोई भी हमला अमेरिका की ओर से होता है तो हमने अपने हाथ ट्रिगर पर रखे हुए हैं और ऑल आउट वॉर इसको ईरान ने करार दे दिया है। अब फिलहाल एक डायलॉग की स्थिति जो पहले उत्पन्न हुई वो विफल रही, लेकिन जो दूसरा डायलॉग है ट्रंप और इसी बीच हमने देखा कि नेतन्याहू के बीच में भी डायलॉग हुआ था जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे। और उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि मैक्सिमम प्रेशर, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर ईरान पर बनाया जा सकता है, चाहे वो जंगी बेड़ा आगे बढ़ाकर हो, उनको चौतरफा घेर कर हो। लेकिन ये तमाम चीजें जो कि दोनों की ओर से अपनाई जा रही हैं, क्या इसके बाद भी ईरान डायलॉग के समय पीछे हटता है या वाकई ये जंग छिड़ती हुई नजर आती है? ये तमाम चीजें इस डायलॉग के बाद साफ हो जाएंगी। और अब तो तेल अवीव में सेनेटर ग्राहम ने यह भी बोल दिया है कि ईरान पर फैसला महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में होने वाला है। यानी कि हफ्तों में, कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग छिड़ती है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, या फिलहाल डायलॉग की स्थिति में कुछ ऐसे निष्कर्ष है, कोई ऐसे कॉमन ग्राउंड निकाले जाते हैं जिसके बाद ये जो जंगी हालात हैं ये थमते हुए नजर आते हैं। ईरान अमेरिका के बीच तनातनी, सुगबुगाहट जंग की। हालांकि इसी बीच बयान अपने आप में बेहद खास हो जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेल अवीव में सेनेटर ग्राहम ने बोला है, ईरान पर फैसला महीनों नहीं हफ्तों में होगा। यानी कि अगर जंग छेड़नी है या जो भी हालात आगे होने वाले हैं उसको ज्यादा टाला नहीं जाएगा, महीनों महीनों खींचा नहीं जाएगा, हफ्तों में ही ये फैसला हो जाएगा कि आगे क्या हालात उत्पन्न होते हैं। इसी को लेकर जल्द ही दोनों के बीच में डायलॉग भी होने वाला है। क्योंकि अब दो तरफा प्रेशर ईरान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ना केवल अमेरिका की ओर से लेकिन इजराइल की ओर से भी अब मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा रहा है। दो तरफा फिलहाल अमेरिका घिरा हुआ है। और इसी बीच हालांकि आपको बताएं कि रूस, नॉर्थ कोरिया, हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को भी है। क्या यही समर्थन के बलबूते ईरान ये अड़िग रवैया अपना रहा है? और क्या वाकई ये समर्थन जब जंगी हालात छिड़ते हैं तो नजर आएंगे? कहीं ये केवल वेपनरी हेल्प तो नहीं होगी,
हालांकि सैन्य मदद का तो फिलहाल एक किस्म का आश्वासन भी नहीं दिया गया। हालांकि हिजबुल्लाह पूरी तरीके से समर्थन को तैयार है, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया किस तरीके से समर्थन करेंगे, क्या वो केवल फंड्स के द्वारा होगा, हथियारों के द्वारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी को उम्मीद के डायलॉग में ईरान ये अड़िग रवैया ना अपनाते हुए किसी निष्कर्ष तक निकल आए, कोई कंक्लूजन यहाँ पर देखने को मिले, ताकि ये जंगी हालात ना छिड़े, क्योंकि अगर ये हालात छिड़ते हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर कहीं ना कहीं संकेत देते हैं। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, फाइनेंशियली भी ईरान से स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी ईरान से स्ट्रांग है, और अगर बात उनकी वेपनरी की करें या फिर उनकी सैनिक क्षमता की करें तो भी ईरान से स्ट्रांग। हालांकि ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर जंगी हालात उत्पन्न होते हैं तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, और इसी को लेकर हमने देखा कि तमाम सैन्य अभ्यास भी ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। अब फिलहाल ये जो डायलॉग है ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दूसरा और आखिरी डायलॉग है जो कि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ये लास्ट बातचीत होगी, आखिरी फैसला होगा इसको लेकर, और इसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है उसी के हिसाब से अब ईरान और अमेरिका का फ्यूचर नजर आएगा। ईरान पर फैसला महीनों नहीं हफ्तों में होगा, ये अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने कहा है। एक किस्म का हिंट इसको कहा जा सकता है। तेल अवीव में उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने ये साफ किया है कि जो भी फैसला होगा उसको लंबा नहीं टाला जाएगा, उसको जल्द से जल्द किया जाएगा, यानी महीनों महीनों खींचा नहीं जाएगा, लेकिन हफ्तों में इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर ये हालात आगे किस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। तनाव अब भी बरकरार, अब तो इजराइल भी लगातार इस तनावी हालातों को बढ़ाता जा रहा है। हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य में ईरान का मिसाइल टेस्ट देखने को मिला है।